हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूं नैनीताल, जो बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जो उत्तराखंड में नैनीताल जिला में नैनीताल ही है। और यह भारत का झीलों वाला जिला भी कहा जाता है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और मैं आपको नैनीताल की सारी जानकारी दिखाऊंगा। कब आना है, कैसे आना है, वहाँ पे कहाँ रुकना है और कौन कौन से जगहों पर आपको घूमना है, कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए, क्या खर्च पड़ेगा, मैं सारी जानकारी आपको नैनीताल से संबंधित दूंगा। तो अब मेरे वीडियो में बने रहें। और नैनीताल बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन जगह है और गर्मी के दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो देखिए, मैं नैनीताल पहुँच चुका हूँ। मैं बस से सवारी कर रहा था और ये नैनीताल का छोटा सा बस स्टैंड है, जो झील के पास ही है और ये नैनीताल के पास है ये। तो नैनीताल मैं पहुंच चुका हूं और मैं अब चलूँगा नैनी झील के पास, जो फेमस है यहाँ नैनीताल का नैनी झील। और नैनीताल को शांत झील वाला शहर भी कहा जाता है और ये लगभग दिल्ली से 315 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर बिहार से आप आना चाहें तो लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। तो जो मैं अब नैनी झील के पास पहुंच चुका हूं बस स्टैंड से उतरकर। और ये मेन रोड है और इधर ये मॉल रोड जाती है। मॉल रोड यहाँ पे भी फेमस है और यहीं पे बगल पे आपको नैनी झील है, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक अभी पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे ये सुबह का समय है तो यहाँ पर लोग आते हैं। तो देखिए, यही है नैनी झील। ये जो नैनी झील है, ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और शुरू में यह गोलाकार झील के रूप में था, लेकिन बाद में लगातार कई बार भूस्खलन जब हुआ तो उसके कारण यह अर्धचंद्राकार बन गया और नैना यानी आँख के समान दिखाई देने लगा। तब से ये नैनी झील के नाम से जाने लगा और इसी नैनी झील के नाम से ये शहर का भी नैनीताल नाम पड़ गया, क्योंकि नैनी का अर्थ होता है आँख और ताल का अर्थ है झील, यानी झील की आकृति आँखों के जैसा दिखाई देता है, इसलिए नैनी झील के नाम से जाना जाता है और इस शहर का नाम नैनीताल पड़ गया। इस झील के दो छोर हैं। मैं अभी जहाँ पर हूँ ये तल्ली ताल है और उस छोर पे जाएंगे तो मल्ली ताल है, जहाँ पे आपको नैना देवी का बहुत ही फेमस मंदिर है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा, नैना देवी टेम्पल। ये जो झील है इसकी समुद्र तल से लगभग 6800 फीट ऊंची है और मीटर में अगर कहें तो 2000 मीटर ऊंची है। और ये झील जो है वो चारों ओर पहाड़ियों, खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चारों ओर शहर भी जो नैनीताल है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, ये आ चुके हैं बोटिंग के पास और यहाँ पे बोटिंग भी होती है झील के। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो ये चार्ज है, इसका जो कीमत है वो 320 रुपया है, जो झील के आधे के लगभग चक्कर लगाएंगे आपको 25 मिनट के लिए। और अगर आप पूरा झील का चक्कर लगाना चाहते हैं तो 420 रुपया लगेगा और लगभग 45 से 50 मिनट में आपको घुमाएंगे। देखिए, ये सब जो खड़े हैं ये सब बोटिंग के लिए ही खड़े हैं और यहाँ पर आके बोटिंग का शानदार नज़ारा मिलता है। देखिए कितने सारे बोट खड़े हैं। तो आप जब भी आएँ तो इस झील का आनंद भी ले सकते हैं बोटिंग के थ्रू और बोटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, चारों तरफ से पहाड़ है और ये शहर बसा हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा। और अब इसके बाद मैं झील के किनारे ही चलूँगा मल्ली ताल में, जो उस छोर पे पड़ता है। इस झील का दो छोर है, वो दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर। तो अभी मैं झील के पास ही और झील के किनारे चलूँगा और मॉल रोड के बारे में भी आपको बताऊँगा, जो झील के किनारे किनारे लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं आप झील का। और ये देखिए, अब मैं मॉल रोड पे आ चुका हूँ। ये मॉल रोड सुबह के लिए अभी है तो दिन भर यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन रात में पर्यटकों को घूमने में कोई दिक्कत ना हो तो रात में गाड़ी का आना जाना, वाहनों को बंद कर दिया जाता है और पर्यटक लोग पैदल ही घूमते हैं। और देखिए, आपको झील के किनारे ये सारे लगभग बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए भी पार्क वगैरह बना हुआ है। देखिए, और यहाँ पे 3 तरह से है, एक किनारे में है और ये बीच वाला रोड है और एक और झील के किनारे रोड है। तो आप किसी भी रोड से इस छोर से उस छोर तक जा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मॉल रोड है ये नैनीताल का मॉल रोड, इसका नाम गोविंद पल्लव पांत मार्ग भी है। और ये मॉल रोड जो है मल्ली ताल और तल्ली ताल को जोड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये जो देखिए, आप को बीच से मैं दिखा रहा हूँ झील का नज़ारा, ये काफ़ी शानदार है। मैं उस समय तल्ली ताल से दिखा रहा था, अभी बीच में हूँ मॉल रोड पर। और ये मॉल रोड पर ही सारे आपको नज़ारे मिलेंगे बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने टहलने के लिए। देखिए, मॉल रोड में आपको अनेक तरह के कई दुकानें मिल जाएंगी
होटल मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और ये जो भी खरीदारी कर सकते हैं शॉपिंग के लिए बहुत सारे आपको ये मॉल रोड पर ही दुकान मिलेंगे। और ये मॉल रोड का जो निर्माण है वो 1841 से 1885 ईस्वी के बीच अंग्रेज़ों ने करवाया था। और ये मॉल रोड लगभग हर पर्यटक स्थल, जितने भी पहाड़ी हिल स्टेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ और इस छोर पे मल्ली ताल के पास लगभग मैं आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन पार्क भी है, और ये देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है नैनीताल का। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई खेल होते रहता है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी यहाँ खेल खेले जाते हैं। कभी फुटबॉल खेले जाते हैं, कभी हॉकी या कबड्डी, मौसम के अनुसार यहाँ पे हर तरह के खेल, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो ये नैनीताल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। देखिए यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे शाम पे हमेशा मनोरंजन होते रहते हैं। देखिए ये शाम का समय है और यहाँ पे खेल स्टार्ट है, शुरू हो चुका है। लगभग फुटबॉल खेल रहे हैं देखिए, और ये राष्ट्रीय स्तर का खेल यहाँ पे होते रहता है। तो ये बहुत ही फेमस ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड में साइड में पार्किंग भी बनी हुई है। जब भी आप अपनी बाइक या 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्क कर दें, आपको कुछ चार्ज लगेगा, और यहाँ पे खड़ी करके पूरा नैनीताल शहर आप घूम सकते हैं। और देखिए वहीं पे एक गुरुद्वारा भी है जो बहुत ही फेमस है। तो आप जब भी आएंगे इस मल्ली ताल में और ये ग्राउंड के पास नैनीताल, तो वहीं पर आपको ये गुरुद्वारा भी मिलेगा। और इस गुरुद्वारा के आगे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो नैना देवी फेमस टेम्पल है। तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ, और देखिए ये नैना देवी टेम्पल के पास ही बाज़ार है और बीच में खुला है। रात में बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइटिंग यहाँ का देखेंगे, और चारों तरफ से मार्केट है। तो आप जब भी आए तो नैना देवी मंदिर का भी दर्शन करें। तो मैं वहाँ पर आपको ले चल रहा हूँ नैना देवी टेम्पल के पास। तो देखिए मैं नैना देवी मंदिर के पास पहुंच चुका हूं, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि 51 शक्ति पीठों में से इनकी गिनती की जाती है ये नैना देवी का मंदिर। और जब भगवान शिव जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी देवी सती, उनका मृत शरीर को लेके भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पे जा रहे थे, तब माता देवी सती की आंखें जो थी वो यहीं पे गिरी थी, और इसी कारण से मंदिर नैना देवी के नाम से मशहूर हो गया। और यहाँ पे देवी सती की जो मंदिर है वो अंदर में आँखों की पूजा होती है। अंदर से फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा दिया। तो जब भी आए तो नैना देवी मंदिर जरूर घूमें, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो अब मैं चल रहा हूँ टिफिन टॉप, और वहाँ से निकल चुका हूँ नैना देवी मंदिर से, और ये ऊपर ट्रैकिंग करके खड़ी पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ मैं आपको ले चल रहा हूँ। और बैटरी मेरी मोबाइल की थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो अगर वीडियो नहीं बना सका तो फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और क्या क्या यहाँ पे जगह है घूमने के लिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो देखिए मैं वहाँ से निकल के और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ पैदल ट्रैकिंग के रास्ते टिफिन टॉप, जो नैनीताल का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और वहाँ से आपको पूरा शहर का व्यू दिखाई देगा और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए तो मैं टिफिन टॉप पे पहुँच चुका हूँ, और ये लगभग यहाँ पे आने में आपको 1 घंटे लगेंगे पैदल। अगर आप आएंगे 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है पैदल। देखिए यही सबसे ऊंचा स्थान है यहाँ पर नैनीताल का, जो यहाँ पे कई पर्यटक लोग आए हुए हैं देख रहे हैं। यहाँ से आपका शानदार नज़ारा दिखाई देगा पूरा नैनीताल शहर का। और ये जो टिफिन टॉप है ये पिकनिक स्पॉट है और फोटोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से नैनीताल शहर पूरा दिखाई देगा आपको। देखिए कितना शानदार आपको नैनीताल शहर दिखाई दे रहा है, और इसकी ऊंचाई लगभग 2300 मीटर है, और नैनी झील से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। तो आप आधे रास्ते यहाँ पे बाइक से भी आ सकते हैं। देखिए नैनी झील आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी। तो अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो पैदल ट्रैक करके आ सकते हैं, और नहीं तो आप फिर आधे रास्ते तक बाइक से आ सकते हैं, और फिर आधे रास्ते आपको पैदल ही आना पड़ेगा। देखिए ये नैनी झील दिखाई दे रहा है थोड़े थोड़े, और पूरा शहर आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। तो जब भी आए तो आप यहाँ टिफिन टॉप भी ज़रूर आए, सबसे ऊंचा पॉइंट। लेकिन फ़िलहाल में अभी ये भूस्खलन के कारण पिछले कुछ दिनों में ये वहाँ का जो अथी है वो गिर गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं। और देखिए मैं अब आगे पहुँच चुका हूँ राजभवन। नैनीताल का जो राजभवन है वो भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये जो नैनीताल का राजभवन है ये उत्तराखंड देश के उन राज्यों में से है जहाँ 2 राजभवन है, और पहला जो देहरादून में है और ये दूसरा नैनीताल में है। यह राजभवन बहुत ही खूबसूरत है, और इसका नाम पहले गवर्नर हाउस हुआ करता था, लेकिन भारत को स्वतंत्र होने के बाद इसका नाम राजभवन रख दिया गया। और यह राजभवन लगभग 1900 के आसपास बना था, जो यूरोपीय पैटर्न पे बना हुआ है।
तो देखिए अब मैं आगे आ गया हूँ नैनीताल जू। तो यहाँ पे जब भी आए तो नैनीताल जू भी देखें, क्योंकि पूरे एशिया महादेश में खास है। और नैनीताल जू इसलिए खास है क्योंकि सबसे हाई एल्टीट्यूड जू है, इसे उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कह सकते हैं। मतलब सबसे ऊंचे स्थान पे ये जू है। भारत में इतने ऊंचे स्थान पे कहीं भी आपको जू नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको जानवर मिलेंगे, पशु पक्षी और चिड़िया मिलेंगे। और इसे गोविंद बल्लभ पंत चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ये लगभग पूरा जू 1100 एकड़ में बना हुआ है और 1995 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। तो देखिए अब मैं आ चुका हूँ स्नो व्यू पॉइंट। और ये स्नो व्यू पॉइंट जो नैनीताल शहर है वो 2 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये मल्ली ताल में ही मालडोन कॉटेज रोड पर स्थित है। यहाँ भी आप आ सकते हैं और यहाँ पे आपको रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं आना चाहते हैं तो रोपवे पे आइए, जिसका टिकट प्रति व्यक्ति 300 रुपये है और बच्चों के लिए 200 रुपये। देखिए ये रोपवे है और यहाँ से आपको स्नो व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देगा। नंदा देवी चोटी, त्रिशूल पर्वत आप देख सकते हैं यहाँ से इस स्नो व्यू पॉइंट से। और सर्दियों में आए खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसके बाद मैं चलूँगा, एक हनुमानगढ़ी मंदिर है और मेरे वीडियो में आप बने रहेंगे और मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि कब आना है, कैसे आना है और कहाँ रुकना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब नैनीताल का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा तो आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और पार्ट 2 वीडियो को देखना जरूर